करेंगे। कोई समस्या पूछ ही जाएगा क्या समझ नहीं आया? देखिए गुडविल क्या होती है, इसके विषय पर बात कर रहे थे। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, आपको पता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है, एक होती है अमूर्त संपत्ति और एक होती है कृत्रिम संपत्ति। क्या डिफरेंस है अमूर्त संपत्ति में और कृत्रिम संपत्ति में? अमूर्त संपत्ति आप लोग जानते होंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, तो अमूर्त संपत्ति कहलाती है। उसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आती हैं। कृत्रिम संपत्तियां क्या होती? जो मानव के द्वारा निर्मित कृत्रिम संपत्ति क्या होती है अकाउंटिंग में? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं पता। आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का नाम सुना? एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन व्यय सुना? आई बात समझ में? प्रीडिंग एक्सपेंसेस का नाम सुना? प्रारंभिक व्यय। इस प्रकार की जो एसेट्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या? कृत्रिम संपत्ति। ये एक्चुअल में संपत्ति नहीं होती, व्यय होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है। पर इनको एसेट साइड लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? एसेट। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या ख्याति कृत्रिम संपत्ति है कि अमूर्त संपत्ति? ये दोनों, तो क्या है? अमूर्त संपत्ति। कृत्रिम संपत्ति नहीं। फिक्टिशियस एसेट नहीं। कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। बात समझ में आ गई ना? और जो आपके प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रीडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं आपके? कृत्रिम संपत्तियां होती है। समझ में आ गई बात? अब देखिए बात क्या है, अब बात करते हैं गुडविल होती क्या है। गुडविल या ख्याति वह है जो ग्राहकों को अपनी ओर क्या करती है, किसी व्यापार के द्वारा अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, और नए व्यापार को पुराने व्यापार से क्या करती है, अलग करती है। कोई नया व्यापार आज खुला और कोई व्यापार 10 साल पहले से चल रहा है, तो उसकी गुडविल बनी होगी, उसको लोग पहचानते होंगे, तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी। और जो आज खुला उसकी हो सकता है बिक्री क्या हो, कम हो। पर आप एडवर्टाइजमेंट करके कुछ कम बढ़ा सकते हैं, पर बिक्री पर अचानक से उसकी बिक्री नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बिक्री क्या होगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले ख्याति की परिभाषा तो आपको याद ही कर लेंगे, ख्याति किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो ख्याति क्या होता है? कुछ लोग परिभाषा मिल गया कि ख्याति इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कि पुराना व्यापार, पुराना ग्राहक पुराने स्थान पर आता रहे, ओल्ड कस्टमर रेस करता रहे, फोन में आता रहे जाता रहे, वही बहुत बड़ी चीज है कि भाई पुराना कस्टमर छोड़ के ना जाए, कितनी अच्छी बात है। नए कस्टमर जुड़ते जाए, उससे तो गुडविल बनती है। पुराना कस्टमर छोड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो क्या गुडविल बन रही? आई बात? ये व्यापार के संबंध में बात है, ये सर्विस के संबंध में बात नहीं। सर्विस के संबंध में किसी काम पूरा हो तो जाएगा ही ना। अब स्कूल में आप 12th पढ़ लिए तो क्या वहां रुकोगे? वहां तो जाओगे ना भाई, वहां से निकल जाओगे। समझ में आई बात नहीं है? ये व्यापार के संबंध में बात हो रही, क्लियर होगी बात? अब देखिए ख्याति की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है। ये तो पता, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति, इसको देखा और छुआ नहीं देखा। दूसरा, ख्याति व्यापार के लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने का करती, हेल्प करती, सहायता करती। इसके बाद ख्याति क्या करती है आपको, और क्या विशेषताएं ख्याति हो सकती है? ख्याति को व्यवसाय से अलग करके बेचा नहीं, व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है ख्याति। बात समझ में आ गई? व्यवसाय की ख्याति व्यवसाय के साथ क्या हुई है, जुड़ी हुई है। आई बात समझ में? जहां व्यवसाय वहीं उसकी ख्याति। क्लियर होगी बात? इसके बाद क्या हो सकता है, और कौन सी उनकी ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता। आई बात समझ? किसी ने कहा था कि गुडविल के विषय में उसने बोला था कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि आपको धन की हानि होती है तो कुछ भी आपका नहीं जाता है। इफ कैपिटल इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपको पूंजी की क्षति हुई तो कुछ आपका गया, कुछ ना कुछ हानि हुई। इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और यदि आपके व्यापार की ख्याति ही चली गई तो आपका व्यापार ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। व्यापार बहुत देर रिटेन नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो गुडविल के बेसिस पर ही बिजनेस रिटेन करते, बिजनेस चलते। गुडविल जैसे जैसे खराब होती जाएगी वैसे वैसे बिजनेस भी क्या होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। बायजूस का नाम आप लोग जानते, आज खत्म हो रहा है। आई बात समझ में? गुडविल बढ़िया थी उसकी, एक समय पर कई हजार करोड़ की कंपनी बनी थी। आई बात समझ में? आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। नोकिया का आप लोग जानते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे जरूरी चीज है मार्केट मांग क्या है, मार्केट डिमांड क्या है।
यदि उसकी चीज आप सप्लाई नहीं करेंगे तो आप बाजार में नहीं रहेंगे। सीधी सी बात, बाजार में यदि रहना है तो मार्केट जो डिमांड करता है उसको दो ना भाई। मार्केट मांग रहा है एंड्रॉइड, आप दे रहे छोटे वाले मोबाइल, नहीं ये बढ़िया है, आंखें खराब नहीं होंगी, आप यूज करिए। आप कितना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो कस्टमर देख लेगा, जो डिमांड करे उसको बनाओ, बेचो। यदि आप लेट होते रहेंगे तब भी बाजार की बात है। समझ में आई बात? नोकिया के साथ यही ना हुआ, नोकिया एंड्रॉइड तो लाया पर बहुत लेट हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सैमसंग ने अपने आप को चेंज कर लिया तो आज भी रिटेन कर रहा है मार्केट में, चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। समझ में आई बात नहीं? गुडविल क्या है? बाजार को पहचानना, समय समय पर इनोवेशन करना, सोचना, यही तो है गुडविल। इसी से गुडविल मेंटेन होती है। गुडविल एक ऐसी चीज है कि एक बार बन गई तो हमेशा बनी ही रहेगी। गुडविल खत्म भी हो सकती है, गुडविल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से? ये कई बार पेपर में आया है। ख्याति को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से? फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, डिटरमाइन गुडविल। कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं गुडविल को या इफेक्ट करते हैं? तो पहला क्या है पॉइंट इसमें? व्यवसाय का स्थान। स्थान तो जरूरी है ही, किस जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं। अब जंगल में व्यापार करके खोल के बैठेंगे तो क्या व्यापार चलेगा? बाजार में ना व्यापार चलेगा। इसीलिए पंडीलाल चौक की जमीन बहुत महंगी है। क्यों महंगी? व्यापार है वहाँ, स्थान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। समझ में आएगा? तो स्थान बहुत जरूरी होता है, किस स्थान पर आप व्यापार कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है? ग्राहकों को सुविधाएं, कितनी फैसिलिटी आप कस्टमर को दे रहे हैं। आई बात समझ में? और क्या हो सकता है? फर्म का नाम पता, आई बात समझ में? फर्म का क्षेत्र, और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट तो है ही। 5-6 पॉइंट आपको याद करें। एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी चीज है। आई बात समझ में? क्योंकि जितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ज्यादा क्या होती जाएगी? आपकी गुडविल बनती जाएगी। एडवर्टाइजमेंट छाप छोड़ता है व्यापार में। यदि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो लंबा समय लगेगा रिटेन करने में। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आप जल्दी मार्केट में क्या कर सकते हैं? पिकअप कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? जी सर। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होता है ख्याति के प्रकार। इसमें 2 टाइप के प्रकार लिखे हुए हैं, एक बिल्ली, कुत्ता और चूहे वाली स्वभाव वाली। एक मैंने बताई थी कि ख्याति 2 ही प्रकार की होती है। एक क्या होती है? स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी क्या होती है? क्रय की गई ख्याति। स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई ख्याति क्या होती है? जो हम व्यापार में स्वयं मेहनत करके कमाते हैं। आई बात समझ में? स्वयं हमने कोई नई फर्म चालू की, उसमें मेहनत किया, उसकी ख्याति बनाई। परचेज गुडविल क्या होती है? क्रय की गई ख्याति क्या होती है? जिसमें हम दूसरे की ख्याति को क्रय करते हैं, अब व्यापार करते हैं। इससे फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। वे फ्रेंचाइजी ले लीजिए। फ्रेंचाइजी में क्या होता है? आप दूसरी गुडविल का यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा? आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो क्रय की गई ख्याति का मतलब है जब दूसरे की ख्याति का उपयोग करके पैसा कमाए तो परचेज गुडविल। यदि आपने स्वयं में ख्याति बनाई तो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आई बात समझ में? केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में होता है। ओनली परचेज गुडविल आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आप लोग गुडविल देखते थे ना बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड जो गुडविल लिखी है कौन सी गुडविल होती है? ये वाली परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना करता है कि आप इसे स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं हो सकता। ये कौन मना करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लेखांकन प्रभाव 26 कहता है कि केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। ओनली अ परचेज गुडविल आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? अब दूसरी गुडविल होती है, उसको बोलते हैं बिल्ली, कुत्ता और चूहे। चूहे की स्वभाव वाली सबसे गंदी गुडविल होती है, कुत्ता थोड़ा ठीक होता है, बिल्ली की गुडविल सबसे अच्छी होती है। इतना दिमाग में रखिएगा। चूहे की गुडविल सबसे बेकार वाली होती है। उसके बाद कुत्ता वफादार होता है मालिक का, तो उसकी सेकंड स्टेप में आता है। बिल्ली क्या होती है? स्थान की। तो जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनकी गुडविल कौन सी होती है? बिल्ली वाली। कौन सी वाली होती है? बिल्ली वाली। वो जिस स्थान पर प्रोडक्ट रखा हो अपने आप बिक जाएगा। बात समझ में आई? कुत्ते की स्वभाव वाली क्या होती है? सर्विस रेंडरिंग गुडविल होती है, आप सर्विस कैसे दे रहे हैं। आई बात समझ में? चूहे के स्वभाव वाली छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनका भी सामान बिकता है ना। तो किस गुडविल का फायदा है? चूहे की स्वभाव। कौन सी? आई बात समझ? इसके बाद आते हैं क्या? गुडविल की
निकालने की विधियां। कितनी विधियां होती है ख्याति निकालने की? तीन विधियां होती है ख्याति निकालने की। तीन विधियां कौन कौन सी? औसत लाभ, औसत लाभ विधि, अधिलाभ, औसत लाभ विधि, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी विधि कौन सी होती है भाई? अधिलाभ, अधिलाभ विधि। तो पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। भगवान ने चार्ट मार्क कर दिया और कैसे काम करते हैं? किसके चार्ट पर? तीसरी कौन सी विधि होती है? पूंजीकरण विधि। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ख्याति निकालने की तीन विधियां होती हैं। एक होती है औसत लाभ विधि, दूसरी होती है अधिलाभ विधि, तीसरी होती है। औसत लाभ विधि आपको पता होगा, लाभों का योग कर लेते हैं बटे जितने वर्ष का लाभ, हानि होगा तो घटा लेंगे, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे। आई बात बटे लाभ। अब फिर ख्याति निकालने का सूत्र क्या होता है? औसत लाभ गुणे वर्ष, ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अच्छा, अधिलाभ का फार्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल औसत लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। बेटा बात ना करो, आप शांत रहो। नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोगों को लगता है सब बताया जाने को सब पता है, जब पेपर में सॉल्व करने बैठते तो मुझे भूल जाते हैं। आई बात समझ? आप लोगों को लगता है कि हमको सब याद है, पर पेपर का एक वर्णन होता है, ठीक है ना? तो इस चीज को दिमाग में रखें, सीखने का प्रयास करें, सीखें। कभी ये ना मान के चले कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, सीखने का प्रयत्न करते रहे, कुछ नई चीज शायद सीखने को मिल जाए। आई बात समझ? हमेशा इस चीज पर फोकस करें कि हो सकता है कोई चीज भूल जाए। जैसे मैं अभी पूछ लूं समान लाभ का सूत्र क्या होता है, बताइए समान लाभ निकालने का सूत्र। मैं तो बोला भी नहीं। क्या होता है समान लाभ निकालने का सूत्र, बताइए आप, बताइए। हो गया टाटा, समझ में आई बात? तो सीखने का प्रयास करें। सिखाया तो मैंने ही आप लोगों को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे से ज्यादा सीख गए हो आप लोग, ठीक है ना? आप बताइए इस बार बोले कुछ। वो हार्ट भेज रहा है, क्या उसका हार्ट है, वो किसी को भेज, तुम्हारे क्या लगता है? तुम्हारा क्या दिल दर्द कर रहा है? तुम्हारे हार्ट में क्या दिक्कत हो रही बताओ? उसकी मर्जी, किसी को भेजे, तुम नहीं भेज पा रहे हो क्या? मैं समझता नहीं, वो भेज रहा है, ठीक है ना? तुम्हारे पास एक ही होगा, उसके पास कई होंगे, समझ में आई बात? तुम्हारे पास एक ही है ना, संभाल के रखना, नहीं फेल भी हो जाती, बता रहा हूँ। हाँ बेटा समझ रहे हो ना, हार्ट अटैक केस कितने बढ़ रहे हैं, अचानक से फ्लो आया, कारण सब यही आया। हमने दूसरों को हार्ट फेल दिया, अब अपने पास बचा ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा वो साला, ठीक है ना? तो बचा के रखो उसको, काम में आएगा। अरे हाँ, तुम तो चिपकाए हो, तुम अपना चिपका के रखो। नॉर्मल सामान्य लाभ, सामान्य लाभ का सूत्र होता है बेटा, बात नहीं, सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य ब्याज की दर, सामान्य ब्याज की दर बटे 100, यही सूत्र होता है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड
कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन, ओके। क्वेश्चन में जब भी अधिलाभ का क्वेश्चन आता है तो सामान्यतः कोशिश की जा रही थी कि औसत लाभ तो दिया गया था क्वेश्चन, पर समान लाभ आपको निकालना ही पड़ेगा। सामान्य लाभ बिना निकाले आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में? तो सामान्य लाभ निकालने का सूत्र क्या है? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी क्वेश्चन में आपको दी रहेगी। अब विनियोजित पूंजी यदि ना दी हो तो आप संपत्ति से दायित्व माइनस कर देंगे। संपत्ति से क्या माइनस कर देंगे? दायित्व। तो क्या निकल आएगी? पूंजी। तो विनियोजित पूंजी निकालने का भी सूत्र होता है, पर उतना लेवल पे नहीं जाएगा क्वेश्चन, आप लोगों को पूंजी निकाल के दे देगा। पूंजी और ब्याज की दर दी जाएगी समान ब्याज की, उससे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे आप? सॉल्व कर लेंगे। अब क्या निकाल देंगे आप लोग? अधिलाभ। फिर क्या निकालने का सूत्र क्या होता है? गुडविल निकालने। गुडविल निकालने का सूत्र होता है बेटा जी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट यहां से निकल आएगा आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस, ठीक है ना? एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या कर देंगे? इनटू, तो क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? नॉर्मल। आज 5-6 क्वेश्चन ही गुडविल में देखिए, सारे क्वेश्चन आपको कर लेने आज ही आके सारे क्वेश्चन आपको कर लेंगे। आई बात समझ में? आप लोगों को पेपर चल रहा है तो थोड़ा कम है, पर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, कर लें। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन एक बार करके रहेंगे तो जब पेपर आने वाले होंगे ना 2-3 दिन में, एक बार क्वेश्चन जब करके बैठेंगे ना आप लोग तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। यदि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पेपर के सब पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। अभी से क्वेश्चन सॉल्व करके रखते जाए, उस समय रिवीजन के लिए आपके ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थ्योरी भी कर एक दिन प्रैक्टिकल चीज जो आती है क्वेश्चन समझ पा रहे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप अभी से प्रैक्टिकल सॉल्व करते जाए, अभी टाइम, इसलिए समझ में आई बात की नहीं है? उस समय फिर टाइम नहीं बचता है, 2-3 दिन के गैप में नहीं हो पाता। क्लियर हो गई बात? हिंदी का पेपर पर्याप्त गैप, हिंदी पढ़ सकते हैं आप गैप में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बदल गया मार्च से अभी अपडेट नहीं है, इससे आएगी तो मेरे पास तुरंत आ जाती है। चलिए आगे। वैसे कंफर्म लगा पर ये, पर उसमें न्यूज निकली थी ऐसा, पेपर में बदला का चांस नहीं। अच्छा पूंजी कार्ड विद कल बताएंगे, क्वेश्चन आया कल बताएंगे, ठीक है टाइम से